हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो डीएलएड कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। डीएलएड कोर्स की सारी चीज़ें मैं आपको बात करूंगा एक एक करके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अभी से रेगुलर मैं आपको सारी चीज़ें एक बाय एक करके मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछने होंगे, तो वो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी पेजेस से आप मैसेज कर सकते हैं। सारी जगह आप फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे और ये सारे अपडेट आपको पूरे तरीके से कंफर्म मिलेंगे। कोई भी ऐसे इधर-उधर कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल चीज़ आपको घर से लेकर के आप जहाँ बैठे हुए हैं, घर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सारा चीज़ आपको एक-एक करके सारा चीज़ समझा देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात करूँगा कि सीट्स कितनी है डीएलएड के अंदर, उसके सिलेबस क्या है, फीस क्या रहती है, हॉस्टल के क्या क्या तो एकोमोडेशन चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा। लेकिन आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन के कुछ भी आप पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी क्वेरी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी नंबर मैं आपको डायरेक्ट सामने दे देता हूँ कि ईज़िली वे में आप हमसे कनेक्ट कर सकें। तो चलिए डायरेक्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस में आपको टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एमसीक्यूज होते हैं, ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज पूछा जाता है पहले पोर्शन पे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होते हैं और 20 मार्क्स के ये होते हैं। दूसरा होता है आपका उर्दू। अब ये उर्दू जो होता है, जनरल उर्दू आपसे पूछा जाता है। जनरल उर्दू में आपके क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं, जैसे भी हो आप कनेक्ट होकर के ले सकते हैं। जनरल उर्दू में जो है ये 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक। उसके बाद जनरल इंग्लिश होती है जिसमें बहुत कम कहते हो ज़्यादा वास्ट भी नहीं होती है। जनरल उर्दू एंड जनरल इंग्लिश ईज़ी होती है। ईज़ी टू मॉडरेट ही होता है। कुछ ऐसा ख़ास मतलब कहे तो टफ नहीं होता है। ईज़ी टू मॉडरेट होता है जो आप ईज़िली कहे तो सॉल्व कर सकते हैं। आपने 12th कर लिया है तो 12th बेस्ड का ही क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ पर इज़ एम आर के यूज़ होते हैं, वाज़ वर कहे तो क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो सारी जनरल इंग्लिश की होती है और बहुत ईज़ी होती है। जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको माइंड मेकअप करना है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर बनने के दौर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता होना चाहिए कि बच्चे के जो माइंडसेट होते हैं वो एक टीचर को समझ में आना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। मेंटल एबिलिटी आपका चेक किया जाता है, जिसमें रीजनिंग आप कह सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जिसको आप कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो होती है, जो मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, वो 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं और बहुत ईज़ी होते हैं। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आप 100 में से लगभग आपको 70 टू 80 तो ईज़िली आप बना सकते हैं। मिनिमम बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बन सकते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको थोड़ा-सा टफ लग सकता है। ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई एक पोर्शन नहीं है कंप्लीटली कि जहाँ आपको समझ में आ सके कि यहाँ से क्वेश्चन होगा। ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, 2-4 जीएस से होते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन्स होते हैं लाइक क्या तो मुगल एम्पायर से होते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत होते हैं। इन सारी चीज़ों से अलग-अलग जो क्वेश्चन्स हैं आपके, वो पूछे जाते हैं। तो ये 80 नंबर मैं इसलिए मान रहा हूँ कि अगर नहीं भी बनेगा 2-4 क्वेश्चन तो होपलेस नहीं होना है, वो ईज़ी रहता है। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे एमसीक्यूज टाइप होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी करके। तो ये ऑप्शन के कहे तो अकॉर्डिंग आपको जो आंसर लग रहा होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज टाइप रहता है। सभी क्वेश्चन जो 1 मार्क कैरी करते हैं, एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग है। अब जब नो नेगेटिव मार्किंग है तो 100 क्वेश्चन के 100 आप सॉल्व कर सकते हैं और वो भी बिना हेजिटेशन के आप इजीली वे में कर सकते हैं। इसलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट आपका यहाँ पर है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉजिटिव आपको रहना है और सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सीट्स की बात कर लूँ। अब यहाँ जो सीट्स है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ हैदराबाद कैंपस के अंदर ही होता है। ये कोर्स कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है और ये हैदराबाद में आपको करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो अदर सिटीज़ में, जैसे आप कहेंगे कि क्या दरभंगा में होता है, भोपाल में होता है,
नू में होता है, जहाँ बीएड होता है, इन सब जगहों पे बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ होता है तो वो हैदराबाद के अंदर ही होता है। पहले जो सीट्स थी वो 125 थी, लेकिन अब घट करके यहाँ पर 25 सीटें यहाँ पर खत्म कर दी गई है। और 2020 सॉरी 23-24 में जो ये सीट थी वो 100 थी, और इस बार क्या होगा 25 में वो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो प्रोस्पेक्टस आने के बाद मैं आपको इजीली सारी चीज़ें समझा सकता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो यहाँ दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उर्दू एज अ लैंग्वेज, उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज और मीडियम होना चाहिए 10-12 में। आपके पास क्या होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स जो होगा आपका उर्दू मीडियम का, वो मानू से अप्रूव्ड होना तो हो जाएगा। लाइक जैसे आपको मैं बता दूं, उर्दू आपका सब्जेक्ट रहा 10th में या फिर 12th में 50 या 100 मार्क्स के, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं है तो कोई मदरसा है, उस मदरसा से आपका कोई उर्दू सर्टिफिकेट हो, उर्दू के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बोल रहा है कि द कैंडिडेट विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट प्रोग्राम आर एलिजिबल। मतलब कि 12th में जो आपका है वो आपका होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। अगर ये मार्क्स नहीं है 50% से कम है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये क्लियर यहाँ पे बोला, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो, नो मैटर। 10th 12th सॉरी 12th होना चाहिए। तो 12th के अलावा अगर जैसे मदरसा से अगर आप केम हैं, मदरसा से आप कहते हो आलिम या फाजिल हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आलिम हो, फाजिल हो, या फिर कहते हो मौलवी हो, मौलवी भी 12th हो जाता है। तो मौलवी भी है तो भी आपका हो सकता है 12th लेवल के जो भी प्रोग्राम है उसके उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब ये मैं आपको सीट बता दिया, इसके अलावा मैं आगे चलता हूँ। बाय द वे आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर डीएलएड के जो क्वेश्चन है वो आप परचेज कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको सामने दे दिया 9162642505। इस पर आप व्हाट्सअप कर लें। व्हाट्सअप करने में इजी होगा, कनेक्ट होकर के मैं आपको सारी चीज़ दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डीएलएड के सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ईजी वे में, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं विथ आंसर के। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं सामने, आपको अब मैं बता देता हूँ कि एज क्राइटेरिया की बात क्या होती है। तो आपका ये यूजी प्रोग्राम है। यूजी प्रोग्राम का जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया, मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 30 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये यूजी क्राइटेरिया आपको मैं इसलिए यहाँ पर पिन कर दिया हूँ, यहाँ सामने एरो लगा दिया हूँ कि सिर्फ 30 ईयर्स आपके 12th में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एज मैंडेटरी है, 30 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ये एज लिमिट है। इसके अलावा आगे मैं आपको बात करता हूँ रिजर्वेशन किस तरीके से होता है। रिजर्वेशन में जैसे आपको शेड्यूल कास्ट है तो 50% 15% मिलेगा आपको, 7.5% एसटी को मिलेगा, ओबीसी जिसको आप अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं या फिर नन क्रीमी लेयर कहते हैं उसको 27%, सबसे ज्यादा इन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है ओबीसी को। ईडब्ल्यूएस का 10% है, वुमन है तो 33%, और पीडब्ल्यूडी है तो 5% आपका ये रिजर्वेशन है सभी के लिए। वुमन के लिए ये सबसे ज्यादा दिया हुआ, वुमन 33%, उसके बाद ओबीसी का है, ठीक है। अगर ओबीसी वुमन है तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वहीं पर वेटेज क्वालिफाइंग जो मार्क्स, एज, जो कंसेशन है और रजिस्ट्रेशन फीस में, तो यहाँ पर वुमन, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी और ओबीसी का देख लें तो 5% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में वेटेज इन लोगों का है। रिलैक्सेशन एज में 5 ईयर्स वुमन के लिए मिल जाएंगे, जैसे 30 ईयर्स जो यूजीसी में है, यूजी कोर्सेज में है, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मतलब 35 ईयर्स तक मिल सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए भी 35 ईयर्स, एससी एसटी के लिए भी 35 ईयर्स, लेकिन वहां पर 33 ईयर्स जो हो जाएगा वो ओबीसी के लिए हो जाएगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ रिलैक्सेशन एज के साथ, ठीक है। कंसेशन फी रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर 200 लेंगे, जो कंसेशन है वो कंसेशन हो जाएंगे, और टेस्ट बेस में 100 कहे तो 100 कंसेशन हो जाएंगे इन सभी के लिए, वुमन, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। अदर वाले के लिए जो सेम है, जो यूआर में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सेम रहेगी जो फीस रहती है 500 से 600, तो उसी हिसाब से रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा होगा। हाँ, लेकिन वुमन के लिए कंसेशन 200-100 रुपए के हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। एंट्रांस बेस के लिए 200 है और मेरिट बेस के लिए 100 है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी में। अगर मानू मॉडल स्कूल से आपने 10% अप्रूव्ड हो जाएगा आपको डीएलएड में, बीए बीएससी बीकॉम बीएजेएमसी पॉलिटेक्निक ये सब करना चाहता है, अगर आप मानू मॉडल स्कूल से हैं तो आपको रिजर्वेशन 10% मिल जाएगा। अब माइग्रेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिजर्वेशन कैटेगरी दी गई है जितना परसेंट वो आपको मिलेगा। एनसीसी से 1% मिलेगा, एनएसएस से 1%, स्पोर्ट्स कोटा से 1%,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप हैं तो 1%, चाइल्ड ऑफ विडो हैं तो 1% रिजर्वेशन, और पीएमएमएस के तहत है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये स्कॉलरशिप क्या तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए वो डायरेक्टली एडमिट हो सकते हैं तो उनको मिलेगा। ये सारे रिजर्वेशन के मैंने क्राइटेरिया बता दिए, अब कहीं पे कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर छूट रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ तो स्पोर्ट्स कोटा की भी है। तो इनमें जो स्पोर्ट्स कोटा 32 ऐसे दिए हुए हैं, इन 32 में अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो उसमें भी आपको 1% रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्पोर्ट्स कोटा के भी बता दिए, एनसीसी एनएसएस के भी बता दिए, उसके अलावा भी सारी चीज़ बता दी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मानू मॉडल स्कूल से आप आ रहे हैं तो भी आपको 10% है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। ये बेनिफिट है मानू मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए। उसके अलावा यहाँ पर फीस की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया कि डीएलएड का ही है, यहाँ पर जितने भी हैं ये सारे डीएलएड के फीस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फीस कौन-कौन से हैं। ये सबसे पहले ऊपर वाला जो है ये हैदराबाद कैंपस के ही टोटल है, ठीक है? अब ये हैदराबाद कैंपस के ही है, इसके अलावा कहीं होता नहीं है, तो ये सारे फीस जो हैं वो हैदराबाद से ही इंक्लूडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहली फीस लगती है वो यहाँ पर लगती है, ये बॉयज़ की फीस है, ये गर्ल्स की फीस है, ठीक है? ये पीडब्ल्यूडी की फीस है। यहाँ पे जो लगेंगे 2550 रुपये बॉयज़ को लगेंगे, 1050 लगेंगे गर्ल्स को और 1050 लगेंगे पीडब्ल्यूडी को। ये डीएलएड की फीस है, फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम जो आप फीस पे करेंगे वो ये फीस रहेगी। उसके अलावा आपका इवेंट सेमेस्टर आता है, ये इवेंट सेम का है और ये ऑड सेम का है, ठीक है? वो तो एडमिशन के टाइम ये वाला हो गया, और ये इवेंट सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर का है। इवेंट सेमेस्टर में जब आएंगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को 2350 लेंगे और पीडब्ल्यूडी को 850 लगेगा। वहीं यहाँ पर भी देखेंगे तो ऑड सेमेस्टर में 2350 लेंगे और 850 पीडब्ल्यूडी को रहेगा। तो ये आपके फीस की बात हो गई, जो सेमेस्टर फीस होती है आपकी, ठीक? उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो हॉस्टल अकोमोडेशन के जो चार्जेस हैं, हॉस्टल फीस है आपका, वो सारी चीज़ें जो टोटल लगती है, जैसे हॉस्टल अकोमोडेशन फीस, हॉस्टल मेंटेनेंस फीस, गैस चार्ज, ये 1 साल के टोटल 4500 ये लगेंगे। उसके अलावा मेस फीस की बात होती है, तो मेस फीस में मेस एडवांस आपको 2000 पे करने होते हैं। मेस कॉशन जो डिपॉजिट होते हैं वो 1500, 400 क्रॉकरी के लगते हैं और न्यूज़पेपर मैगज़ीन के 200 लगते हैं, तो ये 4100 लगते हैं। तो ये टोटल 4500 और 4100 आप मिला दें टोटल आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8600 रुपये आपके लग जाते हैं हॉस्टल के 1 साल के, ठीक है? ये 1 महीने मेस का इंक्लूड करके। अब यहाँ पर मेस की फ़ी एक्स्ट्रा लगती है। मेस की फ़ीस जो लगेगी, वो फ़ीस आपको एक्स्ट्रा लगेगी, और ये फ़ीस क्या होता है, मंथली आपका होता है। अब ये मंथली कितना हो सकता है, तो 2500 से 3000 के बीच आपका ये हमेशा रहता है। जैसे-जैसे आपको क्या है तो मार्केट होती है, मार्केट के हिसाब से आपके परचेज़ होते हैं, उस हिसाब से ये फ़ीस बढ़ता रहता है। कभी आपको 2400 भी मेस फ़ी लग सकता है, कभी 2600 भी लग सकता है, ये 2500 से 3000 के बीच ही रहता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं पर मंथ कितना हो सकता है आपके लिए। टोटल जो कोर्स होते हैं, वो 24 मंथ्स के कोर्स होते हैं। 24 मंथ्स के हिसाब से आप खुद को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें क्या तो 3 से 4 महीना आप हॉलिडे ले सकते हैं, छुट्टी रहता है, कुछ आपके कहीं पे है, तो वो सारी चीज़ें टोटल जोड़ करके आप उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? अब आगे बात करता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कहीं पर भी कुछ भी ऐसी क्वेरी नहीं रह जाती है, फिर भी आपको कुछ लगता है कि पूछना है, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच। फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, सभी जगहों पे फॉलो कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, किस तरीके से समझा आपने, वो बता दें। क्या आपको क्वेरी है, क्या पूछना है, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करें, स्टडी करें और एडमिशन पाएँ। मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आप सबों को, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें।